हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लैक बर्ड यूट्यूब चैनल। तो आज हम कहानी शुरू करते हैं। वो हैकर जिसने एटीएसटी की नींव हिला डाली। तो साल 2010 की गर्मियाँ की बात है। दुनिया तकनीकी के नए नए ज़माने में कदम रख रही थी। एप्पल का आईपैड जो कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, स्टेटस सिंबल बन चुका था। अमीर, मशहूर और ताकतवर लोगों की जेब में यह खिलौना चमक रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, इसी शानदार गैजेट में छिपा है एक ऐसा राज जो उनकी निजी दुनिया को पब्लिक कर सकता है। और इस राज की चाबी थी एक 26 साल के मोरक्को के युवक के हाथों में, जो हजारों मील दूर बैठा अपने कमरे की चार दीवारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में को एक की चुनौती दे रहा था। तो शुरू करते हैं। ओसामा अब्दुल्लाह उर्फ ओक्कारी हमारी प्रतिभाशाली, अकेला और जटिल हीरो विलन मोरक्को में रहने वाला एक कम उम्र का कंप्यूटर इंजीनियर का छात्र था। एटीएसटी अमेरिकी दूर संचार की दिग्गज कंपनी जो आईपैड को इंटरनेट से जोड़ने का मुख्य नेटवर्क ऑपरेटर थी। गॉज जीरो एक गुमनाम हैकर ग्रुप जिसके साथ ओसामा ने साझेदारी की। प्रभावित हस्तियां अमेरिकी जाति-पाति, वीडियो और व्यापार जगत के शीर्ष नाम जैसे न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहान्स, व्हाइट हाउस के तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ राइम इमानुअल और दिग्गज मीडिया गोबल्स। तो ओसामा अब्दुल्लाह जिसे ऑनलाइन दुनिया में ओक्कासी के नाम से जाना जाता था, अपने मोरक्को के घर में कंप्यूटर के सामने बैठा था। कोई बड़ा हैक प्लान नहीं कर रहा था, बस एक रूटीन सुरक्षा जांच कर रहा था। उसकी नज़र एटीएसटी की वेबसाइट पर थी, जहां आईपैड यूजर्स अपना अकाउंट मैनेज करते हैं। उसने देखा एटीएसटी की एक सर्विस जिसे इंटरनेट सर्विस केयर आईडी आईसीसी आईडी कहते थे। वह यूजर्स को उसके ईमेल आईडी से जोड़ने का काम करती थी। यह आईडी आईपैड के सिम कार्ड में अलग होती थी। ओसामा का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। क्या हो अगर उसने एक साधारण सा टेस्ट किया। उसने एटीएसटी की वेबसाइट पर एक ऐसा कोड डाला जो शायद किसी आईपैड का यूजर आईसीसी आईडी और वहाँ जैसे किसी जादू की चाबी ने ताला खोल दिया। वेबसाइट ने उसे उस आईडी से जुड़ा ईमेल एड्रेस दिखा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक फॉर्चून कुकी वल्नरेबिलिटी थी। मान लीजिए एटीएसटी की एक वेबसाइट विशाल दरवाज़ा है और हर यूजर के पास अपना अलग अलग ताला है। ओसामा ने पाया कि ताले बनाने का तरीका इतना आसान और पूर्वानुमान में था कि वह खुद हजारों ताले बना सकता था और हर ताले को खोलकर कोड बदलकर देख सकता था कि अंदर इसका ईमेल एड्रेस मौजूद है या नहीं। ओसामा ने एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली कंप्यूटर स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट का काम था एटीएसटी के सर्वर को लगातार तेज़ी से हजारों की संख्या में ऐसे संभावित आईडी भेजना। हर कोड एक नंबर प्लेट की तरह था। स्क्रिप्ट हर नंबर प्लेट को दरवाजे पर ले जाती थी, कोशिश करती और अगर दरवाज़ा खुल जाता तो उससे जुड़ा ईमेल एड्रेस स्क्रिप्ट अपने पास सेव कर लेती। यह प्रतिक्रिया ऑटोमेशन में थी। जो काम इंसान को महीनों लगते वह स्क्रिप्ट ने घंटों में कर दिया। कुछ ही देर में ओसामा के कंप्यूटर में हजारों ईमेल एड्रेस जमा होने लगे। ये कोई आम ईमेल एड्रेस नहीं थे, इसमें से कई harvard.edu, नाइट टाइम्स, वाइट हाउस, एनएसए, गवर्नमेंट जैसे डोमेन थे। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने एक ऐसा डेटाबेस खोज लिया है जिसमें अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों के आईपैड अकाउंट थे। ओसामा अकेला था और शायद थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने इस जानकारी को साझा करने का फैसला किया। एक गुमनाम हैकर ग्रुप गॉफ जीरो
के साथ। इसकी प्रतिष्ठा सुरक्षा में थी। उसने सोचा, शायद वे मिलकर एटीएसटी को इस गंभीर खामी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन गॉफ जेरो के इरादे अलग थे। गॉफ जेरो ने ओसामा से प्राप्त डेटा और तकनीकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि सिर्फ ईमेल ही नहीं, एटीएसटी के सर्वर से और भी संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती थी। और जैसे यूजर्स का एक स्क्रिप्ट आईडी नंबर, जैसे इनक्रिप्टेड हेक्साडेसिमल कुंजी कहते हैं, यह चाबी और भी गहरे राज खोल सकती थी। जून 2010 का महीना था। ब्लॉगोस्फियर, उस समय का सोशल मीडिया, अचानक एक खबर से गूंज उठा। वेबसाइट गिज़मोडो ने एक बमबारी खबर छापी। उन्हें एक गुमनाम स्रोत गॉफ जीरो से 100,000 से ज़्यादा आईपैड यूजर्स के ईमेल एड्रेस की लिस्ट मिली, और कोई आम लिस्ट नहीं थी। लिस्ट में दिग्गज नाम चमक रहे थे। माइकल ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क के मेयर और बिलियनियर बिजनेसमैन। रहम इमानुएल, तत्कालीन व्हाइट हाउस चीफ स्टाफ। स्कारलेट जोहान्स, डायरे शायर, हॉलीवुड और मीडिया पर्सनैलिटी। यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, नासा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊंचे अधिकारी, कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव। खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई सदमे में था। एटीएसटी ने तुरंत उस लूप होल को बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राइवेसी का पर्दा चीर दिया गया था। यह साबित हो गया था कि देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की निजता एक साधारण सी प्रोग्रामिंग गलती की भेंट चढ़ गई है। तूफान आ गया था। मीडिया एटीएसटी की आलोचना कर रहा था। उसने सवाल पूछे जा रहे थे, आपने इतने संवेदनशील डेटा की सुरक्षा इतनी लापरवाही तरीके से कैसे की? किसी को पता नहीं चला कि उसका निजी आईपैड, उस पर शायद बिजनेस के स्क्रिप्ट, मेल या किसी बातचीत वह हैकर्स की नज़र में आ चुका है। कानूनी हलचल शुरू हुई। एफबीआई ने तुरंत जांच शुरू कर दी। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी ने एटीएसटी पर भारी जुर्माने की बात कही। एटीएसटी ने पहले तो हकलाया। उन्होंने कहा कि यह कोई हैक नहीं, बल्कि सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच थी जिसे ठीक कर दिया गया है। लेकिन जनता और मीडिया का दबाव इतना था कि उन्हें आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी। ये सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या सिर्फ ईमेल लीक हुआ था या और कुछ? एटीएसटी ने कहा, बस ईमेल। लेकिन गॉफ जीरो और कई सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा था कि उस हेक्साडेसिमल कुंजी की मदद से हैकर्स यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स, नेटवर्क यूजेस, लोकेशन डेटा तक पहुंच सकते थे। यह एक डरावनी संभावना थी। इधर एफबीआई की टीम डिजिटल पंगड़ियों पर चल रही थी और काशी की पहचान तक पहुंच गए। उन्होंने पता लगाया कि सब कुछ मोरक्को के एक युवक के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। 11 जनवरी 2011 ओसामा ने अपने घर में था। अचानक मोरक्को की पुलिस, जिन्हें एफबीआई ने सूचना दी थी, उन्होंने उसके घर पर छापा मारा, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, सब कुछ जब्त कर लिया। ओसामा ने बाद में बताया कि उस समय बहुत डर गया था वो। उसे लगा कि अमेरिकी एजेंसी उसे गायब कर सकती हैं। लेकिन मोरक्को की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया क्योंकि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। अमेरिका ने उसे प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन मोरक्को ने इनकार कर दिया। इस घटना के नतीजे दूरगामी थे। एटीएसटी की बदनामी, कंपनी की सुरक्षा प्रणाली पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ। एफसीसी ने से 25 मिलियन का रिकॉर्ड जुर्माना भरना पड़ा। कानूनी मुकदमे, प्रभावित यूजर्स ने एटीएसटी पर कई मुकदमे दायर किए, जिन्हें निपटाने में सालों लग गए। इस घटना के दुनिया भर के कंपनियों को यह सबक दिया कि छोटी सी कोडिंग भी बड़ी आपदा ला सकती है। डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योर कोडिंग प्रोटेक्शन पर जोर दिया जाए।
एटीएसटी की ब्रीच कहानी सिर्फ एक हैकिंग वारदात नहीं है, यह एक आधुनिक नैतिक दास्तान है। यह दिखाती है कि एक अकेला जिज्ञासु दिमाग बिना किसी बुरी नियत के सिस्टम की एक दरार ढूंढ सकता है, और कैसे वही दरार गलत हाथों में जाकर प्राइवेसी को महल को हिला सकती है। यह कहानी कंपनियों के लिए चेतावनी थी। उनके पास जो डेटा है उसे सुरक्षित रखें, एन्क्रिप्ट रखें, हमेशा डेटा का बैकअप रखें, टाइम टू टाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करें। जैसे ही अपडेट आता है और जैसे ही उन्हें वल्नरेबिलिटी किसी को मिलती है तो उसे फिक्स करें जितनी जल्दी हो सके, वरना हैकर्स बुरे जो वैड हैकर्स होते हैं वो इनकी आइडेंटिटी पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़।